Okay, dear students, let's begin with this. How to prepare yourself for assessment. See, Service Selection Board is a set of officers which are designed to identify good, prominent, mature people for the job of an army officer or an Air Force officer or an Navy officer. सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एक समूह है अफसरों का जिनका मुख्य काम है कि अच्छे अधिकारियों का चयन किया जाए। अच्छे का तात्पर्य यहाँ पे ये है जिनकी विशेषताएं प्रबल रूप से अच्छी हों ताकि उसके आधार पे वो लीडरशिप अच्छे से कर सके। व्हाट इज दिस विशेषताएं, व्हाट इज दिस क्वालिटीज? वेल, OLQs आर 15 इन नंबर। 15 OLQs होती हैं, 15 विशेषताएं हैं और ये 15 विशेषताएं अगर आप लोग जनजीवन में देखें तो सबके पास है। एवरीबडी हैज these OLQs. The only problem is that some are regularly using, so they are good. Some are using it less, so they do not. It is like swimming. जिस तरह तैरना होता है, रोज करते हो तो आपका स्टेमिना अच्छा होता है, और कुछ लोग तैरना जानते हैं पर रोज अभ्यास नहीं करते तो उनका तैरना कभी कभार। So if you are good in your quality system, you automatically will be reacting very positively to your systems. That is the game. Is it understood to all of you? So remember that. How to prepare yourself. अब आप लोग पहले तो लेक्चर की बात इसलिए करेंगे क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल बहुत जरूरी होती है। कम्युनिकेशन स्किल हेल्प्स यू फॉर योर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन स्किल हेल्प्स यू टू रिफ्लेक्ट योर एटीट्यूड। कम्युनिकेशन के दो प्रारूप होते हैं। देयर आर 2 फॉर्मेट, one written, one verbal, and the third is the body communication also. Fourth is your aura communication also. अगर आपके अच्छे विचार हैं तो आपकी बॉडी की ऑरा एक व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक रूप से समझ में आ जाता है कि ये व्यक्ति ठीक है। तो हमें कम्युनिकेशन में क्या करना है? अपनी वर्बल सुधारनी है ताकि हम अपनी बात सही तरीके से बोल सके। वी हैव टू इम्प्रूव आवर वर्बल कम्युनिकेशन सो दैट वी कैन स्पीक प्रॉपर्ली। हमें रिटन सुधारनी है सो दैट आई एम एबल टू राइट प्रॉपर्ली एंड अदर्स कैन अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली। फिर इसके बाद हमें अपनी बॉडी लैंग्वेज दिखानी है। अगर हम लोग लेट मी बिफोर आई पुश इनटू बॉडी लैंग्वेज, मैं एक पहलू सिखाना चाहता हूँ। There is something called psychosomatic disorders. Psychosomatic disorders ये होते हैं कि जब दिमाग किसी भी चीज से बेचैन होता है तो हमारी बॉडी में दिखता है, या किसी भी चीज के कारण उसमें बीमारी हो जाती है तो वो बॉडी में दिखती है। एंड इफ somebody is not having that, it is okay. और वो घोर परिस्थिति में होता है। That only happens in extreme conditions. For example, मान लीजिए कोई जन नर्वस होता है, सो नर्वस होगा, ऐसे ऐसे करने लगेगा, कुछ ऐसे से करने लगेगा, कुछ ऐसे से करने लगेगा। अब ये अंदर की प्रॉब्लम है पर बॉडी से तो दिख रही। तो वन कैन आइडेंटिफाई दैट दिस पर्सन इज नॉट कंफर्टेबल, इज नर्वस। तो तुम नर्वस क्यों? व्हाई आर यू बिहेविंग नर्वस? यू से बिकॉज ऑफ द रिजल्ट। व्हाई शुड यू बॉदर अबाउट द रिजल्ट? अगर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा है तो आप रिजल्ट के बारे में इतनी परवाह ना करके अपने परफॉर्मेंस को ध्यान दें। गीता में आपने पढ़ा हुआ है कर्मण स्वाधिकारस्ते। द मोमेंट यू विल थिंक ओनली ऑफ द फ्रूट्स, योर रिजल्ट्स एंड योर एफिशिएंसी विल गो डाउन। जिस वक्त आप एफिशिएंसी काम करते समय सिर्फ काम पे ध्यान देंगे, आपके रिजल्ट भी अच्छे आ जाएंगे। तो जस्ट कंसंट्रेट ऑन व्हाट इज टू बी डन। इसीलिए बॉडी लैंग्वेज, जब आप लेक्चर बोलते हैं तो आपकी स्पीकिंग सुनता है वो, और आपकी बॉडी लैंग्वेज भी देखता है, कूल और काम होके बोल रहे हैं। आपकी वॉइस टोन भी देखता है कितनी कंफर्टेबल है, कहीं बीच बीच में आप बहकते तो नहीं हो। दे ऑल चेक ऑल दीज डिफरेंट थिंग्स। और इससे होता क्या है कि आपकी आवाज वहां तक पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही चेक कर लेते हैं लोग। यस और नो? द टेक्निकल टीम शुड ऑल्सो चेक कि आवाज पहुंचती है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, आवाज पहुंच रही हम लोग की। ओके, सो व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आवाज पहुंचनी चाहिए, लोगों को समझ में आना चाहिए। अब आवाज ही नहीं पहुंच रही, या बहुत धीरे बोल रहे हैं या बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला रहे हैं, दोनों गड़बड़।
वी हैव टू गो इन अ कंट्रोल लेवल। तो कम्युनिकेशन की ये बात समझ में आ गई। दूसरी आती है, जब हम लोग बोलते हैं तो इफ आई एम गोइंग टू कंसंट्रेट ऑन माई माइंड, इफ आई कंसंट्रेट ऑन माई सब्जेक्ट, तभी तो मेरे विचार लयबद्ध आएंगे। देन ओनली माई थॉट्स विल कम इन अ फ्लुएंट मैनर। And for this, it is very essential for me to think, to have the ability to think. सोचने की क्षमता जरूरी है मेरे लिए। So if I am having the ability to think and I speak in a fluency, it will come through. So let's pay attention to this. Why I emphasize on lecture? There are many people who are good boys, good girls, but they are not able to communicate. So their assessment is poor. जब आप बोल नहीं पाएंगे तो दूसरा आपके बारे में मूल्यांकन नहीं करेगा, विल नॉट डू इट। तो चलिए लेट्स स्टडी विद दिस। ये लेक्चर में अगर आपको कोई विषय पे बोलना है तो आपको क्या करना चाहिए? पहले तो मैं आपको पढ़ाता हूं छोटा सा, नोट डाउन द फ्यू टिप्स फॉर ऑल ऑफ यू जस्ट एज अ रिविजन। एड्रेस, ADDRES, नेक्स्ट टू इंट्रो, INTRO, इंट्रोडक्शन लिख लीजिए जो भी आप समझें। थर्ड आप लिखिए हिस्ट्री, HISTORY। फोर्थ आप लिखिए फैक्ट, FACT, फैक्ट माने तथ्य। फिफ्थ आप लिखिए एक्सपर्ट ओपिनियन, विशेषज्ञों की राय। सिक्स्थ आप लिखिए ओन ओपिनियन, और लास्ट में आप लिखिए कंक्लूजन। आई रिपीट, एड्रेस, इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, फैक्ट, एक्सपर्ट ओपिनियन, ओन ओपिनियन, कंक्लूजन। जरूरी नहीं कि आप हर चीज पे बोले, पर अगर आप इन सब पे आप इसको अपने दिमाग में बिठा लें तो आपका थिंकिंग पैटर्न ऑर्गेनाइज्ड भी हो जाएगा और थिंकिंग का फ्लो भी आ जाएगा। इट विल नॉट ओनली ऑर्गेनाइज योर थिंकिंग बट विल आल्सो गिव यू अ फ्लो। सो रिमेंबर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाइन लेक्चर स्टार्ट विद अ क्लियर इंट्रोडक्शन, ब्रीफली एक्सप्लेन, मेंशन की इश्यूज, मैंने सब बता दिया। अगर इस फॉर्मेट में बोलेंगे तो ये भी आपका इंट्रोडक्शन क्लियर कर देगा। अब एड्रेस, एड्रेस क्या होता है? रिस्पेक्ट सर एंड माय डियर फ्रेंड्स। आप सीधे खड़े हुए, जब आप किसी को सम्मान देते हैं तो सावधान में देते हैं, तो आपने बोला रिस्पेक्टेड सर, और फिर बाद में विश्राम में खड़े हो गए एंड माय डियर फ्रेंड्स आई वुड लाइक टू स्पीक ऑन दिस पॉइंट, जो भी आपका पॉइंट तो आपने बोला आई वुड लाइक टू स्पीक ऑन सो एंड सो। तो आपका जो ये पॉइंट जब आप बोलेंगे सो एंड सो, ऑटोमेटिकली वो क्लियर हो जाएगा आप कहना क्या चाह रहे हैं। So like if you are given to speak on Indo-Pakistan relation, respect sir and my dear friends, I'd like to speak on India-Pakistan relations. बस कई लोग ड्रामेटिक करते हो, it is a wonderful day, thank you, my name is so and so, I am very happy to get the opportunity to speak. No dramatic versions required. Make it simple, make it easy for you, and make it so simple that person does not misunderstand. इसलिए सिंपल भाषा क्लियर होती। तो आपने एक एड्रेस दे दिया, इसके बाद आपने इंट्रोडक्शन शुरू किया। आई वांट टू स्पीक ऑन इंडो-पाक रिलेशंस। एज वी ऑल नो, इंडिया एंड पाकिस्तान आर टू कंट्रीज which came into origin in 1947, and in 1947 they have regularly been in conflict. In 1948 there was a war for Kashmir, then there was a war in 1965, then there was a war in 1970-71, then there was a war again now and then, proxy war in Kargil. Now also they keep doing terrorism, they keep disturbing our economy. All these things will come into that format. तो इंट्रोडक्शन, एक क्लियर इंट्रोडक्शन, छोटा सा टॉपिक बताया, मेंशन की इश्यूज एंड चैलेंजेस रिलेटेड टू द टॉपिक बता दी। तो मैंने आपको और अच्छा क्या तरीका बताया कि आपने हिस्ट्री बोलो। हिस्ट्री बोलने से क्या हुआ, आपका क्लैरिटी आ गई। मान लीजिए कोई विषय, देयर इज अ पॉइंट वेयर देयर इज नो हिस्ट्री विच यू नो, सो देयर इज नो पॉइंट, यू कम डायरेक्टली टू द फैक्ट। सपोज यू हैव टू स्पीक ऑन सम टेक्नोलॉजी, so yes, you can still tell how the technology came into existence, तो हिस्ट्री बता सकते। but suppose you have to speak on an issue which is totally factual, जिसका कोई इतिहास नहीं, कोई नई संस्थान बनी है हाल ही में। वैसे तो हर संस्थान के पीछे कोई ना कोई संस्थान का इतिहास होता है। there is always some history behind coming of a new organization, some reasons you can do that। तो हिस्ट्री चाहे तो बोले, चाहे तो फैक्ट पे आ जाए।
So now you have a thought process in your mind. So you won't get confused. You will be having a flow. There are many people among you who learn essays and then they try to speak. Now what happens when you learn something, it is there and it is not there. After some time you get stuck with ideas or you start repeating ideas. Now that is wrong. So please come up with this clearly. Start with a clear introduction to the topic. Briefly mention key challenges, all in introduction. अब इनमें हम एक चीज इम्फोसाइज करने के लिए बताना चाहते हैं. बॉडी मीन्स बॉडी ऑफ द लेक्चर. ये मेन पॉइंट्स बोलिए तो मैंने आपको बता दिया मेन पॉइंट्स. हिस्ट्री भी है, फैक्ट्स भी है, एक्सपर्ट ओपिनियन, ओन ओपिनियन. ओन ओपिनियन में एक तरीके से समरी हो जाएगी. अब एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, थोड़े बहुत एग्जाम्पल डाल दीजिए जो खास तौर से एक्सपर्ट ओपिनियन में आ जाते हैं, फैक्ट में आ जाते हैं. तो यू कैन पुट सम एग्जाम्पल्स. थोड़ी स्टैटिस्टिक्स दीजिए, ज्यादा स्टैटिस्टिक्स मत दीजिए, बिकॉज स्टैटिस्टिक्स टेंड टू बी too much statistics. One, it will create problem of learning. Number two, if you give the wrong statistics, it will be wrong. Third, people generally want summary of the statistics, not complete statistics as a complete class, because lecture is to impress information, not give a scientific lesson. It is only an informational speech, नॉट अ साइंटिफिक लेसन. तो टू मच स्टैटिस्टिक्स ना दिया करिए, बेहतर रहेगा. इससे कम्युनिकेशन भी इजी रहेगी. द लिसनिंग पीपल विल ऑल्सो अप्रिशिएट. एंड जितनी क्लियर लैंग्वेज आप यूज करेंगे, जितनी सिंपल लैंग्वेज उतनी यूज करेंगे, उतनी अच्छी होगी. नेक्स्ट, यूज सिंपल लैंग्वेज एंड स्टे कंसाइज. कंसाइज माने टू द पॉइंट. स्टिक टू 2-3 की आइडियाज रिलेटेड टू टॉपिक. जो 2-3 मुख्य आइडिया उनसे रहिए. नेक्स्ट, वी कम डाउन कंक्लूजन. अब ये तो इन्होंने इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, मैंने तो आपको उसका और भी विस्तार हिस्सा बता दी. इससे फायदा क्या है मेरे तो प्रणाली में, इन माय थिंकिंग फॉर्मेट, इट हेल्प्स मी टू नेवर गेट लॉस्ट इन द आइडिया. इट हेल्प्स मी स्टेप बाय स्टेप. इट इज लाइक दिस format will give you a mota impression which generally people do. Introduction, body and conclusion. But you do not have further fragmentizing, so sometime in body you get lost. कि क्या मैं बोलूं? So I have already fragmented it for you. So I hope you are understanding. Now we come down in conclusion. Summarize your main points. जिसमें own opinion उसमें आ जाएगा. और एक सोल्यूशन उसी में दे सकते हैं, रिकमेंडेशन दे सकते हैं, ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन दे सकते हैं. और जब कंक्लूजन एंड करते हैं, जिसको हम लोग कंक्लूजन बोलते हैं, हमेशा हर कंक्लूजन होप से जुड़ा होगा तो बेहतर होगा. सो वेन एवर वी से दिस, दैट फॉर एग्जाम्पल इंडो पाकिस्तान रिलेशन में कंक्लूजन करेंगे. सो आई होप दैट आवर विजडम among our politicians prevail and we are able to keep our relations, if not healthy, at least disciplined, so that we do not cause loss to each other. Yes or no? तो एक कंक्लूजन आपने दिया कि भैया हमारे जो पॉलिटिकल वाले हैं उन लोग को इस तरीके के संबंध रखने चाहिए कि हम लोग एक दूसरे का नुकसान ना करें. तो कम से कम अनुशासन से, मतलब किसी एक दूसरे से लड़ाई ना करें, तो एक दूसरे से अनुशासन में बदतमीजी भी ना करें, ताकि शांति से चलते रहे. यू नो, वॉर विद पाकिस्तान for some idiots may be very entertainment, because some people who are providing the bullets or other things, that is why arms industry की, US arms industry के लिए question mark होता है, because they create weapons, so they want to sell it, so they want that people should be at war so that they can consume it. But is it fair? No, it is not. If we go and destroy Pakistan, the Pakistan will also destroy us. Their loss will be less, our loss will be more. हमने इतनी मेहनत से बड़े बड़े शहर बनाए, उनकी तो अभी भी शहर भी नहीं बन पाए. कई जगह कस्बे हैं, they are still towns, so they will hardly suffer, we will suffer much more. So therefore, keeping good relations and containing war is a better system. But if it is required, we should go for it. But that should be the last option. Not that you are afraid of war.
All the people who are going for the armed forces, अगर आपसे पूछा जाए, would you like to go for war? Sir, if it is necessary, we must. What is the answer? Sir, if it is necessary, we must. Because war is also a solution for peace. Particularly when a person continuously disturbs in spite of best of logical wisdom. So then it comes to war. So when it is war, then it is war. Okay, keep it positive, forward looking. Now we come down, delivery tips. Just revising what is to be kept in mind. ध्यान रखने की बात. Speak clearly and confidently. आराम से बोलिए, confidently बोलिए. कोई तनाव लेने की जरूरत नहीं. आपको you have to feel no tension at all. Speak confident. Next, maintain eye contact with your audience, and that also I have taught you. Don't get into each other's eyes. Blur the vision. अब आप बोलोगे व्हाट डू मीन बाय दिस? देखिए, कभी भी किसी व्यक्तियों से जब आप संबोधित करते हैं तो जर्नल लुक देखते हैं, उनकी आंखों में आंखों नहीं डालते हैं. आई कंटैक्ट का ये मतलब नहीं है. प्लीज रिमेंबर दिस. आई कंटैक्ट मीन्स एवरीबडी हैज टू बी लुक बट नॉट विद डेप्थ. अगर गहरा देखेंगे तो डिस्टर्ब हो जाएंगे, आपका दिमाग इधर उधर हट जाएगा. और वो व्यक्ति अगर मुस्कुराने लग गया या हंसने लग गया या कोई और तरीके से ध्यान से नहीं सुनेगा तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे. सो प्लीज कीप एवरीबडी इन टू आई कंटैक्ट बट विद अ ब्लर विजन. फॉर एग्जाम्पल, आई एम लुकिंग एट यू गाइज. आई एम लुकिंग एट ऑल ऑफ यू बट आई एम नॉट लुकिंग विद यू आई कंटैक्ट. आई एम लुकिंग एट यू विद अ ब्लर विजन. देख रहा हूं पर आपको आपसे प्रभावित नहीं हो रहा हूं. मैं अपनी लय में मस्त हूं. आई एम इन माई फ्लो. So remember that. So you have to keep your focus, and if you look at eye contact in that extreme level, then if the person does not approve or he says he makes any face which is odd, then you will get disturbed. So ये बात मेरी टिप अच्छे से यूज कीजिएगा. Control your pace, neither too fast nor too slow. ज्यादा तेज मत बोलिए, ज्यादा फास्ट भी ज्यादा ही धीरे भी मत बोलिए. Respected sir and my dear friends, I would like to, too slow. Respected sir and my dear friends, I would like to really tell you about Indo-Pakistan issue, too fast. Clarity, समझ में आना चाहिए. Is it clear? Okay. Use gestures to emphasize, but don't overdo them. कहने का मतलब, कभी कभार you can say, as we know, पीछे अपना हाथ रखें आप, पर बीच बीच में, you would all agree, बीच में यूज कर लिया, पर सुनो, समझो, ऐसे करने की जरूरत नहीं है. Because see, as a teacher, while I'm explaining, I can use my hands, but as a lecturer, when I'm giving lecture to general people, without a purpose to teach them, I will use minimum hands. Not zero, minimum. Zero और minimum में फर्क होता है. Don't have to be rigid. Okay, friends, I would like to tell you this. It is rigidity. Enjoy yourself, but not too much. Not too much. Just stay calm and composed, even if you forget a point. Next point में move. इसीलिए तो पढ़ाया मैंने. मान लीजिए हिस्ट्री में आपको थोड़े 2-3 लास्ट पॉइंट नहीं आ रहे, छोड़ दीजिए, फैक्ट पे जाइए. फैक्ट में नहीं आ रहा, चलिए कोई बात नहीं, एक्सपर्ट ओपिनियन पे आ जाइए, ओन ओपिनियन पे आ जाइए. तो ऐसे करके आपको सब चीज आ जाएगी. Is it clear? Now, lecturate will develop your communication skill. And the moment your communication skill is done, you will feel wonderful. You will feel wonderful. Because now, whatever you read in your mind, you can express. So their result will be better. Earlier you were learning, but you were not expressing. So your result was poor. But now when you are learning and you are expressing, your result will be better. We don't want blocked drainage system. हमें ब्लॉक्ड ड्रेनेज नहीं होती है. अगर नाली बंद हो गई तो पानी भी नहीं साफ होगा और नाली गंदी बदबू देने लगेगी. आप अगर बोल नहीं पाएंगे और आपके पास ज्ञान बहुत है तो आपको फ्रस्ट्रेशन आने लगेगा. आप अगर बोल नहीं पा रहे हो और आप देख रहे हैं दूसरा जन बोल के पूरा हलवा खा ले रहा है जबकि आपको उससे ज्यादा जानकारी है, तो आपको एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, जितनी प्रकार की साइकोलॉजिकल बीमारी होगी.
इसलिए समय समय पे बोलने की क्षमता डेवलप कीजिए. मार्क माय वर्ड्स, गुड कम्युनिकेटर्स प्रूव देमसेल्फ, गुड लीडर्स, गुड ऑफिसर्स, गुड what? Good inspiring persons, good motivating persons, and that is very incompetent. ये क्लियर हुआ आपको? लेक्चर में लास्ट चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस टाइम मैनेजमेंट. ये प्रैक्टिस चाहिए. अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो खुद आप जान जाएंगे मैं 2.5-3 मिनट में इतना बोल लेंगे. इसी तरह जीडी में भी थोड़ा पॉइंट बोलना है, थोड़ी देर बोलना है, चुप बोल. तो जब आपके पास प्रैक्टिस करेंगे टाइम मैनेजमेंट तो आप जान जाएंगे इतना देर बोल लिया काफी. अब ये नहीं कि बोलते ही चले जाए. सी आई एम अ टीचर, डोंट ट्राई टू लुक एट दैट लेवल कि लो सर यू आर डूइंग इट. नो नो नो, आई एम टीचिंग यू. But when it comes to your application or you want my example as a lecture, I can give it to you. But there you will find that I am to the point. What I am explaining, so I may be long. So practice speaking within 3-minute time limit. 2.5 मिनट पे आपको टफ मिलेगा, उतने में रुक जाइए. Focus on key point rather than going into too much detail. ये बात भी ध्यान रखिए. ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो आप 3 मिनट नहीं बोल पाएंगे. इसीलिए मैंने आपको कैटेगरी दी. क्या? एड्रेस, इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, फैक्ट, एक्सपर्ट ओपिनियन, ओन ओपिनियन, कंक्लूजन. वैरायटी भी आ गई, हर पॉइंट के मेन पॉइंट्स भी हो गए और ज्यादा डिटेल में जाके उलझे नहीं. कहीं पे मान लीजिए फैक्ट्स आप बोल रहे हैं या एक्सपर्ट ओपिनियन पे तब हो गया 2.5 मिनट, तो आप ओन ओपिनियन के टाइम पे थोड़े से शॉर्ट समरी बोल के फटाक से कंक्लूड कर सकते. मान लीजिए आप हिस्ट्री पे बोल रहे हैं और तब आ जाए, यानी अभी आपको देर लग गई तो कोई बात नहीं, तो आप शॉर्ट फैक्ट. सो सिमिलरली वी विल सी द प्रेजेंट थिंग इज लाइक दिस. इवन फ्यू पीपल हैव सेड दिस एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई विल डू दिस. कर सकते हैं आप. सो यू नो टाइम मैनेजमेंट, वंस यू डू इट देन ओनली यू लर्न. पर सर व्हाई दिस हिस्ट्री, फैक्ट एंड अदर थिंग? इट इज टू गिव यू स्पेस ऑफ थॉट्स. आपको टाइम प्रिपेयर करने को मिलेगा. उस समय इस फॉर्मेट से सोचने से आपको विचार सोचने भी आ जाएंगे, रिपीटेटिव भी नहीं आएंगे कि बराबर ले बार बार बोले. इट विल कम आउट ऑफ द गुड. इज इट क्लियर? स्टे ऑन टॉपिक, अवॉइड अननेसेसरी डाइग्रेशन. क्लियर? ये आपके कॉमन टॉपिक्स. मैं आपको जरूर कहूंगा कि यू कैन गो डाउन टू फ्यू गुड वेबसाइट्स. इवन वन आई हैव रेड, groupdiscussionidea.com. it's a good book, good website. There are others also. नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज, खास तौर से 20 नेशनल 20 इंटरनेशनल तैयार करके जाइए, नॉट लेस देन दैट. और 20 सोशल प्रॉब्लम्स लिख के पढ़ लीजिए. ये 3 चीजों को अगर पढ़ लेंगे और इस तरीके से अपने मन को ऑर्गेनाइज कर लेंगे, यू विल डू वेरी वेल. इज इट क्लियर? वंस यू डू दिस, सोशल एंड इकोनॉमिकल प्रॉब्लम कर लिया, डिफेंस रिलेटेड इश्यूज मालूम होनी चाहिए अगर उन्होंने दे दिया. नाउ रिमेंबर वन थिंग मोर बिफोर वी एंड दिस section and we go for a break and then come to the next class. I'd like to tell you one thing very important कि डिफेंस रिलेटेड इश्यूज से रिलेटेड एक बात आपको बताना है कि आपको 4 टॉपिक्स मिलते हैं लेक्चर्स में. 2 करंट इश्यूज, 1 सोशल इशू, 1 पर्सनल इशू. 2 करंट इश्यूज ये दिखाते हैं कि आपकी जानकारी अच्छी है. सोशल इशू सामाजिक है कि अगर आप दोनों के बारे में जानते नहीं तो कम से कम सामाजिक पे बोल ले, सो दैट यू कैन स्पीक समथिंग ऑन द सोशल इशू. एंड पर्सनल इशू इसलिए होती है वर्स्ट कम वर्स्ट सिनेरियो, सबसे आखिर परिस्थिति में अगर आप कुछ नहीं बोल पाए तो कम से कम आप पर्सनल इशू में बोल. आप 2 करंट टॉपिक आज की तारीख, जैसे हमास की कॉन्फ्लिक्ट है, चलिए यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट है, या एससीओ आ गया, इसकी बात हो, ब्रिक्स की बात हो रही है, राइट. ऑल दिस इश्यूज की बात हुई, ब्रिक्स का क्या है, तो आप बोल सकते हैं ये दोनों करंट टॉपिक हो गया. और थर्ड आपका सोशल टॉपिक हो गया कि ग्लोबल वार्मिंग आ गई या आपकी इकोनॉमिकल रिसेशन आ गया, अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया आ गया, बोल. अब करंट टॉपिक अगर आपके होंगे, माय फेवरेट पर्सनालिटी, माय ड्रीम इन लाइफ, माय फेवरेट बुक, या कोई साइकोलॉजिकल पॉइंट कि हार्ड वर्क ऑलवेज पेस, हाँ मेहनत हमेशा रिजल्ट देती है, तो आप इस पे बोल सकते. तो ऐसे आपकी स्लिप में 4 टॉपिक मिलेंगे. अब वो स्लिप कौन सी है इसका कोई भरोसा नहीं.
आपको तो है नहीं कि ये स्लिप नहीं सर दूसरी उठाएंगे. They will allow you only one choice to pick. So you'll have to speak out of the 4 on one topic. If you are good, well prepared, you will pick the current topics. But if you are less prepared, you will go for the social topic. But if you are very less prepared, then you will go for personal topic. But you should speak. अगर 2-2.5-3 मिनट नहीं बोल पाते, जितनी देर बोलिए, कॉन्फिडेंटली बोलिए, 2 मिनट 1.5-2 मिनट बोलिए, दैट इज ऑल आई वांट टू से. पर आवाज लयबद्ध होनी चाहिए. वहां पे खड़े होके चिंतन करना और समय जबरदस्ती 3 मिनट पूरा करना, नो, डोंट वेस्ट. जितना बोलिए अच्छी तरह लय में बोलिए. बट स्टिल, if you are thinking to become an armed forces officer and you want to prove yourself as a leader, then you should speak 2 minutes, 2.5 minutes plus. अब 3 मिनट में दूसरी बार रिंग बनेगी कि अब स्टॉप करिए, तो दैट इज द टाइम व्हेन यू से 5 सेकंड हो जाए, बस उतना कर. गॉट इट? Thank you very much for this lovely session. We're going to come back to you with the next thing. Last, याद रखिए, good practice and calm during the actual will ensure you perform. Thank you. Jai.